हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 10 है ये, और इसका नाम है कम्युनिकेशन। तो जैसा आप सभी को पता है, इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और साथ ही जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलूँगी। और इसी तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, आपके क्लास वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आपको आपके बुक से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन। तो इंट्रोडक्शन में कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो जानेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो देखिए, हम जानेंगे कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी एक दूसरे से बात करना, कांटेक्ट में रहना। तो इस चैप्टर में हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिकेशन का वो जानेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन अगर बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि कम्युनिकेशन को डिफाइन करो या एक्सप्लेन करो, तो आप ये लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक तरह से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने फ्रेंड को दी, ठीक है। सपोज करें आप स्कूल गए, आपका फ्रेंड स्कूल नहीं आया, तो आप उसे इन्फॉर्मेशन कौन देगा कि हाँ कल ये नोटबुक्स लानी है, या फिर जो भी बातें हुई स्कूल में, तो वो आप उसे कैसे बताएंगे। तो इस तरह से मतलब ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन जो आपको दूसरे को देनी है। तो ये एक्सचेंज हुआ इन्फॉर्मेशन का। कम्युनिकेशन में हम जब हम बातचीत करते हैं तो हम जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही आइडियाज़ बिटवीन पीपल, यानी आपके दिमाग में कौन से आइडियाज़ हैं वो आपने अपने फ्रेंड्स को बताए। इस तरह से एक दूसरे को चीज़ें बताना, इन्फॉर्मेशन बताना, आइडियाज़ को शेयर करना या एक्सचेंज करना हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन है। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि अगर हमें बातचीत करनी है तो हम किससे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम अपने फ्रेंड से करेंगे, रिलेटिव से करेंगे, और जिससे भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो या तो हम फेस टू फेस बात करेंगे, यानी अगर वो हमारे सामने मौजूद है इंसान तो हम उससे सीधे बात कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो हम बिल्कुल फ़ोन लगा के बात करेंगे, ठीक है। तो आजकल तो बहुत तरीके हैं बात करने के। तो हम इसके बारे में धीरे धीरे और जानते हैं। जैसे अगर बहुत अर्ली टाइम की बात करें तो अर्ली टाइम में जब टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, तब भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, अपने संदेश यानी मैसेजेस भेजते थे। और ये जो मैसेजेस हैं वो इतने दूर इलाकों में भेजना पड़ता था। तो ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम आप कहो कि फ़ोन लगाया है, इंटरनेट का यूज़ किया। तो उस टाइम किस तरह से लोग संदेश पहुंचाते थे, क्योंकि बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता था। कम्युनिकेट, एक दूसरे से कनेक्शन में रहना, कांटेक्ट में रहना वो ज़रूरी होता था। तो लोग कबूतरों और घोड़ों इनका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद आते हैं पोस्टल सर्विसेज जब स्टार्ट हुई, तो इनसे जो मैसेजेस थे वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंचने लगे, और लोग इस तरह से बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं कम्युनिकेटिंग विद इंडिविजुअल्स। देखिए, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं। ये देखना, आप अभी 5th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जब आप 10th स्टैंडर्ड में भी आ जाएंगे तो यही सेम टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसको आगे तक याद रखिए। तो यहाँ पे जब लिखा है इंडिविजुअल्स, यानी आप कह सकते हो पर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हो। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल क्या है, इंडिविजुअल्स, यानी जब हम बात करते हैं अपने दोस्त और अपने रिलेटिव से, इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम पर्सनल या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखेगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि पर्सनल या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ रहे हैं, मतलब किससे, सोर्सेज क्या है, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जब आपको अपने दोस्तों या रिलेटिव से बात करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लेटर्स। देखिए, लेटर्स बहुत ही पर्सनल चीज़ होती हैं किसी की भी। तो जब हम एक, क्योंकि वो हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखा है तो इसलिए वो पर्सनल हुआ ना, बहुत ही तो इसलिए नाम से याद रखिएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जो दो लोगों की आपसी बात हो रही है। तो देखिए, हम लेटर भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। और ये कैसे भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या कोरियर सर्विस के द्वारा। आप आते हैं नेक्स्ट, टेलीफोन्स। देखिए, टेलीफोन जब इन्वेंट हुआ तो ये फास्टेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट
मीन्स है सेंडिंग स्पोकन मैसेजेस, यानी आप अपनी आवाज़ के द्वारा, लेटर में बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा, बट टेलीफोन से तो बिल्कुल जो मुंह में आया आपने बोला और एकदम एकदम फास्ट कम्युनिकेशन हुआ। अच्छा, इसको इन्वेंट किसने किया था, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा इसे इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। और ये कब किया था, तो ये किया था 1876। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपका FIB की तरह आपसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग की तरह आपसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एक तरफ टेलीफोन दे दिया, एक तरफ अलेक्जेंडर ग्राम बेल का नाम दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक बार हाईलाइटेड वर्ड्स को फिर से वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं, जब हम बात करते हैं किसी भी इंसान से अनदर सिटी में, ठीक है, इंडिया में ही, बट सिटी जब चेंज हो जाती हैं तो STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी यूज़ की जाती है, एंड टू एनीवन इन अनदर कंट्री। और जब आप एक कंट्री में और आपको उस इंसान से बात करनी है जो दूसरी कंट्री में है, तब ISD फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोनिक में कम्युनिकेशन में। तो ISD क्या है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इनकी फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं फैक्स। देखिए फैक्स क्या है, वी कैन सेंड अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिटन मैटर, यानी हम जैसे कोई भी रिटन मैटर है उसको आपको एज इट इज़ भेजना है, तो ये प्रिंटेड मैटर एक फैक्स एक मशीन होती है जो कि टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होती है, और उसके द्वारा जो भी आपको पिक्चर भेजनी है, जो भी मैटर भेजना है रिटन वाला, वो एकदम प्रिंटेड निकलता है दूसरे के पास। इसके बाद आते हैं ईमेल। तो देखिए ईमेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखेगा। इसको कंप्यूटर्स के द्वारा भेजा जाता है, जब और कब भेजा जाता है, तब इंटरनेट कनेक्शन हो तब। तो एक तरह की रिटन मैसेजेस होते हैं, जैसे लेटर हम लिखते हैं, हम पोस्ट करते हैं, तो इस तरह से ईमेल है जो हमें पोस्ट नहीं करना होता है, हमें सिर्फ हमने कंप्यूटर में लिखा और इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा जिसको भी हम इंसान को भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी डाला और बस सेंड कर दिया। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन्स, और आई होप कि आपने ईमेल को यूज़ किया हो। अगर आपने नहीं भी किया तो अगर आप कंप्यूटर्स करते हो तो आप अपने टीचर से पूछिए कि मैम ईमेल वगैरह कैसे सेंड करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अब पता होनी चाहिए, और आई होप कि आपको पता भी होंगी कि कैसे ईमेल बनाते हैं। अब आते हैं स्मार्टफोन्स की तरफ। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्मार्टफोन्स तो आप सबके पास होंगे, सबके पास होने का मतलब है कि पेरेंट्स के पास होंगे, आप जनरली यूज़ भी करते होंगे पेरेंट्स का फ़ोन, और जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, गेम्स भी खेलते होंगे आप सब लोग, बट साथ ही आप पढ़ाई के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो स्मार्टफोन्स देखिए किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल फ़ोन कॉल्स के तो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए जो स्मार्टफोन्स हैं वो हम म्यूज़िक फाइल्स, क्योंकि बहुत सारा हम जो म्यूज़िक है वो सुनते हैं, साथ ही फाइल्स को शेयर करते हैं, और साथ ही स्मार्टफोन्स या के साथ जाहिर सी बात है फ़ोटोज़ तो बहुत, सेल्फी बहुत क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इनको भी हम एक्सचेंज करते हैं, और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद आते हैं वीडियो कॉल्स, ठीक है। तो वीडियो कॉल्स क्या हैं, ये अलाउ करती हैं कि हम बात करने के साथ साथ लोगों को देख भी सकते हैं। तो सर्विसेज जैसे स्काइप है, ये अलाउ करती है कि वीडियो चैट करें, हम कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, हैव बिकम पॉपुलर दिस डेज, आजकल के टाइम पे बहुत फेमस है। इसके देखिए ये सारा हमारा जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है, वो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं मास कम्युनिकेशन। देखिए मास का मतलब ये बहुत सारे लोग, और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो जब हम बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पे बात करते हैं, इसी को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें देखिए बुक्स, क्योंकि बुक्स देखिए जब हम ओपन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो मेरी पर्सनल बुक है, वो बुक तो बहुत हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से बुक्स जो हैं वो मास कम्युनिकेशन में आती हैं। मैगजीन्स हुई, वो हर कोई पढ़ता है, न्यूज़पेपर से हर कोई पढ़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक टाइम पर बहुत सारे लोग एक ही कंटेंट सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे आप क्लास में एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करते हैं और सेम ही टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह के मास कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद आते हैं प्रिंटिंग। तो क्योंकि ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, तो इनके लिए प्रिंटिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई, तो प्रिंटिंग इन्वेंटेड की गई जॉन एन ग्यूटेनबर्ग के द्वारा इन जर्मनी इन 1443। ये आप क्लास 10th में भी आप पढ़ोगे तो उसको ध्यान रखिएगा। ये
इसके बाद देखिए तब से प्रिंटेड जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मीन्स बने मास कम्युनिकेशन के। फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स की बात करें तो ये 400 ईयर्स एगो पहले जो थे वो प्रिंट हुए। अच्छा, जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग के मैं बता दूं आपको कि इन्होंने जो सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट की और सबसे पहले जो बुक इन्होंने प्रिंट की थी वो बाइबल थी। अब आते हैं रेडियो के ऊपर। तो रेडियो देखिए इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जो उन्होंने फर्स्ट शो किया कि रेडियो सिग्नल्स कुड बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आप जो रेडियो सिग्नल्स है वो भेज सकते हैं और इसमें आपको वायर्स की नीड नहीं पड़ती। इटालियन साइंटिस्ट गुग्लियमो मार्कोनी ने इम्प्रूव किया अपने वर्क को और उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो। नेक्स्ट आते हैं सिनेमा। देखिए सिनेमा मतलब बॉलीवुड से है, मतलब मूवीज़ से है। और सिनेमा जो है वो एक साथ आप देखो कि ये बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मूवीज़ जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। और मूवीज़ जो हमारा रियल में जो हमारी सोसाइटी होती है, जैसे लोग होते हैं, उन्हीं को ये दर्शाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फिल्म की बात करें जो शोन की गई स्क्रीन पे अबाउट 115 ईयर्स एगो, और किस ईयर में, तो 1895। अच्छा, टॉकिंग फिल्म जो आई वो आई 25 ईयर्स लेटर। सिनेमा एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। आज के टाइम पे अगर देखें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कि बिना मतलब देखे सिनेमा काम नहीं चलता। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता है और जो स्मार्टफोन्स है वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पे जो किसी अहम मुद्दों पे बनाई जाती हैं, एडुकेशन के लिए या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस तरह की फिल्म्स बनाई जाती हैं, तो उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कहते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बनी होती हैं। टेलीविज़न देखिए, टेलीविज़न जो है वो इन्वेंट किया गया इंग्लैंड में, किसके द्वारा, जॉन लॉक गेबेट के द्वारा 1926 में, 80 ईयर्स एगो। और उसी पीरियड में ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बना, क्योंकि टेलीविज़न में ही तो सारी मूवीज़ आती हैं, न्यूज़ आती हैं, स्पोर्ट्स आते हैं, तो हर चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा वे है कम्युनिकेशन का। इसके बाद आते हैं इंटरनेट पे। तो अगर आपको वांट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, सपोज करिए आपको किसी भी सब्जेक्ट पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आजकल तो ऐड भी बहुत चल रहा है कि गूगल से पूछिए, है ना। तो इसको आप दिमाग में रखिए कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर गूगल भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके लिए भी पहले आपको इंटरनेट चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट तो इंटरनेट तो गूगल भी काम नहीं करेगा ना। तो गूगल से कुछ भी पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, तो आपको इंटरनेट चाहिए। तो सिंपली आप नेट पे सर्च करते हो। देखिए इंटरनेट जो है एक फास्ट और एफिशिएंट अच्छा वे है सेंडिंग इन्फॉर्मेशन का अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। इसी वजह से इसको इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे का नाम दिया गया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग नाम से समझ में आ रहा है कि सोशल नेटवर्किंग यानी ऐसी साइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमें सोसाइटी से या एक दूसरे से कनेक्ट करती है और कनेक्ट रखती है। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग जो है एक न्यू मेथड है कम्युनिकेटिंग का ओवर द इंटरनेट। आप किसी से भी अपने फ्रेंड से इंटरनेट पे बहुत अच्छे से आप कनेक्शन मतलब बात कर सकते हो। और इसके लिए देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने काफ़ी सर्विसेज दी हैं, जैसे कि साइट्स बनाई हैं www.facebook.com। एनी मैसेज जो भी है इस साइट्स पे आप इजीली भेज सकते हो अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में। नेक्स्ट आते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए जितनी भी चीज़ें हम ये यूज़ कर रहे हैं, बात करें, तो हम आते हैं सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट ही सारे सिग्नल्स को भेजती हूँ, जिस तरह कि ये सारे टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सिग्नल्स को एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर हमें ये चीज़ें आराम से हम बातचीत कर पाते हैं। तो सिंस द अर्थ इज़ राउंड सेंडिंग रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड द वर्ल्ड वॉज अ प्रॉब्लम। तो किस तरह से इसको सिग्नल्स को भेजा जाए, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाई गई जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनको भेजा गया आउटर स्पेस पे रॉकेट्स की हेल्प से, और दे रिवॉल्व, और फिर उनको वहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है, स्पेस में। और फिर वो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, मतलब सैटेलाइट्स हैं। और ये सैटेलाइट्स जो है सिग्नल्स आर सेंट अप टू द सैटेलाइट्स। तो ये सिग्नल्स जो है वो सैटेलाइट्स को द्वारा भेजे जाते हैं जो अर्थ पे वापस आते हैं, और कवरिंग अ मच लार्जर एरिया इन द प्रोसेस। और इसमें काफ़ी ये सिग्नल्स जो हैं बहुत लार्जर एरियाज़ में काम करते हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट्स का भी हमने टॉपिक पढ़ लिया। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।